नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सके हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूं। घर में जो कैप्टनसी का टास्क हुआ है, उस कैप्टनसी के टास्क में गौरव खन्ना घर का कैप्टन बन चुका है। मृदुल तिवारी घर से बाहर हो चुका है। सारे घर वाले जो बचे हैं, सारे गौरव को छोड़ के, क्योंकि गौरव है कैप्टन, बाकी सारे घर वाले जो हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं। अब ये कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, एक एक करके ऐप के थ्रू सबको अंदर बुलाया गया, सबको बताया गया कि क्या आप अपनी सोशल मीडिया की फॉलोअरशिप देखना चाहते हो। अगर देखना चाहते हो तो आपको इतने % राशन का त्याग करना पड़ेगा। तो कई लोगों ने अपनी सोशल मीडिया फॉलोअरशिप देखी और राशन का त्याग किया, तो राशन कम होते 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 30% राशन रह गया इस वीक के लिए। अब जब 30% राशन रह गया है, तो गौरव को बुला के उससे दो ऑप्शन दिए गए, या तो 30% राशन और कैप्टनसी ले लो, लेकिन उसमें सारे जो लोग बचे हैं वो नॉमिनेट हो जाएंगे, या फिर शहबाज, क्योंकि 2 कैप्टनसी के कंटेंडर बचे थे, शहबाज और जी के लास्ट में, तो गौरव को ये ऑप्शन दिया गया, या तो गौरव कैप्टन बन जाए और 30% राशन के साथ में घर सरवाइव करे और बाकी सब लोगों को नॉमिनेट कर दे। हाय शर्मिला सुवर्णा जी, कैसी हैं आप? या फिर शहबाज को कैप्टन बनने दे और 100% राशन ले ले और कोई नॉमिनेशन ना हो। अब गौरव के सामने ये 2 कंडीशन रख दी गई हैं, तो बताइए गौरव ने क्या चुना होगा? गौरव ने कैप्टन बनना चुना है, 30% राशन लिया है और बाकी सब घर वाले हो चुके हैं नॉमिनेट। अब जब सब नॉमिनेट हो गए हैं तो सब लोगों का गुस्सा फूटेगा गौरव पे। हाय अलीजा खान जी, हाय फामिदा आफरीन जी, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज के एपिसोड में क्या हुआ है, अमाल जो है तान्या को कुछ ज्यादा ही टारगेट कर रहा है। कल तक तान्या कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन आज टास्क हुआ है तो आज तान्या ने भी अमाल को बराबर जवाब दिए हैं। लेकिन अमाल इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है तान्या से बिना बात के। तान्या चुपचाप से अपना काम कर रही है, अपनी ड्यूटी भी कर रही है, कोई लफड़ा भी नहीं कर रही। बिना काम के अमाल तान्या का खाना बंद कर रहा है, तान्या के बारे में एक्सपोज करने के लिए उसको मालती को टास्क दे रहा है। तो आज के एपिसोड में अमाल अच्छा लगा नहीं। तान्या ने अमाल की फोटो को किस किया या नहीं किया, ये मुद्दा आज के एपिसोड में भी चला। तान्या आज के एपिसोड में सदमे में आ गई कि भाई मालती ने ये कैसे कह दिया कि इसमें तो स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं है। इस बात का तान्या को बहुत धक्का लगा है। अच्छा, एक चीज आज के एपिसोड में और साबित हो गई है। फरहाना ने आज ये बात बोली कि मालती उसको इधर उधर टच करती है, टिकलिंग करती है, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों करती, तू मेरी दोस्त भी नहीं है। पहली बात। तान्या ने भी आज एक बात बोली कि मैंने अमाल की फोटो को किस किया भी होगा, लेकिन इसने तो, मालती ने तो मेरे गाल पे किस किया। मतलब फरहाना ने भी वही बात बोली, तान्या ने भी ये बात बोली। और आपको याद होगा जब मालती घर में एंट्री करी थी मालती ने, तो अशनूर ने भी एक बात बोली थी मालती के बारे में कि यार मेरी तो मालती से दोस्ती भी नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसे टिकलिंग कर रही थी जैसे बहुत गहरे दोस्त होते हैं, इस तरीके से टिकलिंग कर रही थी, गुदगुदी कर रही थी मेरे को, मेरी तो ये ऐसी दोस्त नहीं। तो मालती लड़कियों को इस तरीके से टच क्यों करती है, इस तरीके से छेड़खानी क्यों करती है लड़कियों के साथ में? एक लड़की नहीं बोल रही है, घर की 3 लड़कियों ने ये बोला है मालती के बारे में। और पता नहीं किसी ने तो ये बोला भी था कि मुझे तो लगता है मालती को लड़कियों में इंटरेस्ट है। और तान्या और मालती के बारे में जो बात हुई थी वियर्ड रिश्ते वाली, वो तो आप सबके सामने ही है। तो जबकि मालती ने तान्या को बिल्कुल कह दिया कि तुम मुझे बाबू सोना बोला करो और मेरी सेवा किया करो, जो तुम्हें लड़कों से चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, इस सारी बात हुई थी। तो देखो, तान्या का मालती के ऊपर थोड़ा सा डाउट तो जाता है। खैर दोस्तों, गौरव खन्ना कैप्टन बन चुका है, बाकी सारे लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, मृदुल तिवारी एविक्ट हो चुका है। अब घर में क्या हुआ है, कैप्टनसी का टास्क, और इसी वजह से नॉमिनेशन से पहले कैप्टनसी का टास्क हुआ है, क्योंकि कैप्टनसी के टास्क के साथ में ही बिग बॉस नॉमिनेट करना चाहता था। घर में 3 टीमें बनी हुई हैं, जीके की, कुनिका की और शहबाज की। ये 3 टीम पार्टियों के फाउंडर हैं। घर में चुनावी मुद्दा चल रहा है, सब ने स्पीच दी है, कुनिका ने स्पीच दी, शहबाज ने स्पीच दी और उसने जीके ने स्पीच दी। जीके की स्पीच सबसे अच्छी थी।
संघर्ष पार्टी उसने नाम रखा। देखो जीके कितने दिमाग से खेल रहा है। जीके ने कुनिका के बारे में अपनी स्पीच में क्या बोला कि कुनिका जी कहती हैं कि वो अकेली खेलती हैं। क्या वो अकेली खेलती हैं? आपको लगता है वो अकेली खेलती हैं? कुनिका ने कह दिया कि मैं अकेली खेलती हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही वो कहलवाना चाहता था जी के, कि देखो जिस पार्टी का लीडर कह रहा है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, तो क्या आप उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे जिसका लीडर खुद ही ये कह रहा हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है? इतना दिमाग से खेल रहा है जी के इस समय। और सोचो इतना दिमाग से खेलने के बाद भी वो बंदा क्यों नहीं जीतेगा। मुझे 100% मालूम है कि जी के ही जीतेगा। खैर दोस्तों, यहाँ कुनिका, तान्या, फरहाना इनकी पार्टी बन गई है, क्योंकि तान्या फरहाना ने कुनिका की पार्टी को चूज किया है। शहबाज की पार्टी को अशनूर और मालती ने चूज किया है। जीके की पार्टी को मृदुल और प्रणीत ने चूज किया है। और यहाँ पे ऑलरेडी गठबंधन हो गया है जीके की पार्टी और शहबाज की पार्टी का कुनिका के खिलाफ। ये बात साफ दिख रही थी। और उसका कारण है, इस समय सारे घर वाले जो है तान्या और फरहाना के पीछे पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये सारे घर वाले इन दोनों को टॉप 3 टॉप 4 में पहुंचा कर ही मानेंगे। जितने बुरे वो दिखते हैं, जितना बुरा वो कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा गलत ये लोग उसको हीरो बना के कर देंगे। फरहाना को हीरो बनाया जा रहा है, तान्या को हीरो बनाया जा रहा है। पूरा घर, पूरा मुद्दे, सारी गालियां, सारी बिचिंग उन दोनों के खिलाफ ही हो रही है। और इस बात का फायदा इन दोनों को जरूर मिलेगा, तान्या और फरहाना को। और ये बात ये समझ नहीं रहे हैं घर वाले, ये बात समझ रही है मालती। मालती कह रही कि इनको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, क्या हर चीज में इतने ऑब्सेस क्यों हो जाते हो, तान्या 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 करते रहते हो, कुछ और भी करो, ये भी करो, वो करो। घर वाले अपने गुस्से भड़ास निकालने के चक्कर में इन दोनों को फायदा पहुंचा रहे इनडायरेक्टली। खैर दोस्तों, यहाँ पे जब ये कैंपेनिंग चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, बहुत ज्यादा नारेबाजी हो रही थी, तब फरहाना ने एक बात कही कि इस पार्टी में, यानी गौरव की पार्टी में मिसोजिनिस्ट हैं। अब मैं सोच रहा था कि इसने इतनी बड़ी बात बोली और गौरव की पार्टी में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसा क्यों? फिर फरहाना ने जब मृदुल का नाम लिया, तब समझ में आया कि उसने ये बात क्यों कही है। उसने मृदुल की वजह से ये बात कही थी कि मृदुल ने उसको इतनी बुरी तरीके से धक्का दिया था टास्क के दौरान, कि सलमान खान ने खुद बोला कि वो धक्का इतने गलत तरीके से दिया गया था कि हम टीवी पे नहीं दिखा सकते उसको। तो उस बारे में बात भी नहीं करी ज्यादा, इसीलिए उसने मिसोजिनिस्ट बोला। और कोई इसमें ऑब्जेक्शन किसी ने उठाया भी नहीं। उसने एक बार नहीं, 2-3 बार बोला भी, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। खैर दोस्तों, अमाल ने यहाँ पे डिसीजन किया, सबने कैंपेनिंग की, और अमाल ने सबकी कैंपेनिंग सुनी भी, सबके पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, सबके मैनिफेस्टो भी थे, हमने ये करा, हमारी पार्टी में ये है, हमारी पार्टी ये है, वो है, खासियत ये है। अमाल ने यहाँ पे सबसे झूठी पार्टी बताया कुनिका की पार्टी को, सबसे अच्छी पार्टी बताया किसको? जीके की पार्टी को। शहबाज की पार्टी को नहीं बताया, जीके की पार्टी को बताया। तो इसमें मतलब अमाल ने टास्क में फेयर तो था, इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि अनफेयर था। अगर फेयर नहीं होता तो शहबाज की पार्टी को वो अच्छा बताता, उसकी पार्टी को नहीं बताता। खैर दोस्तों, लेकिन फरहाना यहाँ पे बराबर लड़ रही है, तान्या भी यहाँ पे अमाल से बराबर लड़ रही है। ये दोनों बराबर जवाब दे रही हैं, बराबर लड़ाई कर रही हैं, बराबर अमाल से भी लड़ रही हैं, अमाल संचालक है उससे भी लड़ रही हैं, दूसरी पार्टी से भी लड़ रही हैं, इससे भी कि मिला हुआ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरे ख्याल से तो फेयर था अमाल, टास्क के दौरान फेयर था। तान्या के लिए फेयर ना भी हो टास्क के दौरान, तो मुझे थोड़ा फेयर ही लगा। बाद में अमाल तान्या को बताता है कि अगर तू जीत भी जाती तो तुझे कोई वोट नहीं देता कैप्टन बनने के लिए, तो फायदा क्या? लेकिन संचालक का काम ये नहीं होता कि वो ये देखकर वोट जिताए हराए कि उसको कोई वोट देगा या नहीं देगा। टास्क जिसने अच्छा किया है उसको जिताना हराना चाहिए संचालक को। यहाँ पे तान्या और अमाल के बीच में झगड़ा हो रहा था, और दोनों के बीच में झगड़ा कल से चल रहा है। कल तक तान्या बोल नहीं रही थी, आज बोल रही है। शहबाज यहाँ पे क्यों घुसा? शहबाज यहाँ पे घुसा और शहनाज को भी लेकर आया। अमाल ने मना किया, शहबाज तू मत घुस बीच में, मत घुस, मना किया उसको अमाल ने। लेकिन यहाँ शहबाज फिर भी घुसा, अमाल के मना करने के बाद भी शहबाज यहाँ पे बार बार घुसा। अमाल ने एक आज गलत हरकत की, एक एक्शन किया तान्या की वजह से, तान्या को लेकर कि तेरी तो बातों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता।
अमाल ने ऐसा कुछ बोला। लेकिन जब वो ये चीज बोल रहा था तब उस समय उसका एक्शन जो था वो इतना वल्गर था कि उसको कैमरा भी नहीं दिखा रहा था। आपने देखा होगा ये एक्शन बोलते समय कैमरा काट दिया गया था क्लिप। अगर वो एक्शन वल्गर नहीं होता तो ये क्लिप काटी नहीं जाती। ये इस बात का सबूत है कि अमाल ने गलत एक्शन किया था और इसी वजह से तान्या ने उस बात को उठाया बार बार कि इसने एक्शन कैसा किया है, इसने एक्शन कैसा किया है। अमाल ने एक बार फिर से रिपीट किया और कैमरे ने फिर से उस क्लिप को काट दिया। तो जाहिर सी बात है बार बार कैमरा उस एक्शन को दिखाने से काट रहा है, इसका मतलब वो गलत ही है। खैर कुनिका अमाल और कुनिका यहाँ अमाल और शहबाज को एक बात कह रही थी। कुनिका कह रही है कि यार वो लोग है ना तान्या और फरहाना बालों पे बात कर रहे थे, बालों को लेकर नारा बना रहे थे। अब ये किसके बालों को? शहबाज के बालों को। उसके बाल नकली हैं। शहबाज के बालों को लेकर नारा बना रहे थे और मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, पर्सनल मत जाना, किसी के ऊपर पर्सनल मत जाना, उसके ऊपर नारा नहीं बनवाओ। ऐसे तब उन्होंने कुनिका ने रोका। लेकिन ऐसा कुनिका क्यों बोल रही है उनको? कुनिका की टीम में वो बंदियां थी, कुनिका की टीम में वो बंदियां थी, तो कुनिका को कम से कम उनका सपोर्ट नहीं तो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर उसने कुनिका ने रोका है उनको ऐसा नारा बनाने से और उसने रोक गई है वो, तो कुनिका को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ भाई देखो मैंने रोका, वो रुक गई। अब कुनिका यहाँ पे जिस तरीके से बोल रही है ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा मिर्च मसाला डालने की कोशिश कर रही है। जो चीज थमी हुई है, जो लड़ाई थमी हुई है, उसमें मिर्च मसाला डालने की कोशिश कर रही है। अरे समीर कुमार जी मैंने पढ़ लिया, क्या कह रहे हैं आप बार बार एक ही सेम कमेंट आ रहा। शॉकिंग ट्विस्ट, गौरव खन्ना कैप्टनसी remained only for an hour in the house and now Shehbaz Badeshak became the new captain of the house after the assembly voting task via housemates. Oh my god. देखा वही हुआ होगा। गौरव खन्ना ने 30% राशन लेकर सबको नॉमिनेट वाला ऑप्शन चुना, जिसमें 30% राशन था, कैप्टनसी थी और सबका नॉमिनेशन था। और बाकी जो दूसरा ऑप्शन था जिसमें शहबाज बदेशा कैप्टन बनता और 100% हुआ है, लड़ाइयां हुई हैं, तो सबकी सहमति से फिर से ये कैप्टनसी चली गई गौरव खन्ना की, अगर ये न्यूज सही है तो। और यही कारण होगा कैप्टनसी जाने के। सारे लोग गौरव के खिलाफ हो गए होंगे कि तूने अपनी कैप्टनसी के चक्कर में सारे लोगों को नॉमिनेट करवा दिया, वो भी 12वें हफ्ते में आके। तो ये बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी हो, दोस्त भी हो, नॉमिनेशन में कोई आना नहीं चाहता। तो यही मुझे लगता है कि यही कारण हुआ होगा। खैर यहाँ पे शहबाज बोल रहा है, फरहाना इरिटेट कर रही है आज अमाल को। फरहाना भी कह रही मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। और वो कह रहा है कि मतलब मैं बर्तन नहीं करूंगी। और शहबाज वो अमाल कह रहा है कि तू बर्तन नहीं करेगी तो तेरा खाना नहीं बनेगा। यही स्टोरी इनकी चल रही है। तान्या अगर तेरे को खाना खिलाएगी तो तान्या की प्लेट से खाना निकालूंगा मैं। अमाल को किसी की प्लेट से खाना निकालना कितना ईजी लगता है। एक बार फरहाना की प्लेट वो फेंक भी चुका है, खाना भी फेंक चुका है, और फिर भी इतनी डांट पड़ने के बाद भी फिर से वो बार बार इस बात को बोलते हैं कि मैं इसको खाना नहीं दूंगा और खाना निकालूंगा तेरी प्लेट से। खैर शहबाज ने जीके को बोला कि अमाल को कैप्टनसी करनी नहीं आती, अगर आती होती तो वो फरहाना को जीना हराम कर देता फरहाना का, क्योंकि अमाल अकेला बर्तन साफ कर रहा था। फरहाना ने नहीं किया गुस्से के मारे, फिर उसको खाने का धमकी दिया, उसने नहीं किया। वो फरहाना की ये गलती भी है। तो इस वजह से शहबाज कह रहा है कि इसको कैप्टनसी करनी नहीं आती। किससे? जीके से और प्रनीत से। खैर एक राउंड हुआ है जहां पे 2 सवाल हुए हैं। अमरदीप सलान जी ने 2 पाउंड का सुपर चैट किया है, लिखा है हाय मनु जी। हाय अमरदीप सलान जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे सवाल 2 पूछने का टास्क है कि 2 सवाल पूछे जाएंगे सब टीमों से। तो प्रनीत से पूछा गया बजाज को क्यों निकाला। प्रनीत ने बड़ा गोलमोल सा आंसर दिया कि मेरी वैल्यू अशनूर की वैल्यू से मैच करती है, मुझे मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है अशनूर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करते हैं। मैंने बोला था कि बजाज मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन मुझे लगा कि वो ज़्यादा सच्ची है, वो ज़्यादा अच्छी इंसान है, वो बजाज इतना अच्छा इंसान नहीं जितनी अच्छी इंसान वो अशनूर है, ऐसा वैसा, जो कि सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगा, उसको भी नहीं लगा अमाल को। मृदुल से पूछा कि भाई 90% राशन तुमने क्यों लिया। मृदुल ने कहा कि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, इसी वजह से मैंने 90% लिया, जो भी है वो भी उसको परफेक्ट नहीं लगा। कुनिका से पूछा कि तान्या तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता है तान्या तुम्हारे लिए लॉयल है और रहेगी।
कुनिका ने सही जवाब दिया है कि इस घर में हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई हमारे लिए लॉयल है या नहीं। कोई अगर हमारे लिए लॉयल है, हम उस उम्मीद में अगर है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने लिए नहीं हमारे लिए खेल रहा है, और इस घर में सब अपने लिए खेल रहे हैं। कुनिका का ये जवाब बहुत सही जवाब था। तान्या से पूछा था वीकेंड के बारे में जो वीडियो दिखाया, और नीलम को तुमने धोखा क्यों दिया, और तान्या ने भी इसका सही जवाब दिया कि मैंने उसको कोई धोखा नहीं दिया है। वो भी उन लोगों के साथ में जाके बैठती थी जिनसे मेरी लड़ाई होती थी, और मैं भी उन लोगों के साथ में जाके बैठ गई एक दो बार जिससे उसकी लड़ाई हो गई है। इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो भी ऐसा करती थी, मैं भी ऐसा करती थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं उससे दोस्ती रखूंगी। शहबाज से पूछा गया एक सवाल, सेकंड वीक में जो चोरी हुए थे, जो घर का सामान चोरी किया गया था, आपको याद होगा, उसमें शहबाज और कैप्टन था अमाल। अमाल ने मिलकर ये सब कुछ किया था। शहबाज पकड़ में आ गया, लेकिन उसने अमाल का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पे अमाल के कहने के बावजूद भी उसने कहा कि नहीं, तुम अपना नाम मत लो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। तो ये क्या था, ये इम्प्रेस करने के लिए किया था अमाल को, या फिर ये दिखाने के लिए टीवी पे कि शहबाज कितना अच्छा आदमी है? मैं कहता हूं ये दोनों ही काम के लिए किया गया था। शहबाज ने तो ये काम मैंने तो इसीलिए किया था कि सच्ची यारी है मेरी अमाल से, मैंने तो अमाल से सच्ची यारी में ये सब कुछ किया है। गलत बात है। अमाल को इम्प्रेस करने के लिए किया गया था, दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा, अमाल का कितना अच्छा दोस्त हूँ, उसका कितना भला चाहता हूँ। ये देखो, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ आपको, अमाल एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर है, और शहबाज स्ट्रगलिंग सिंगर है। शहबाज अपनी बाकी की जिंदगी, ये बिग बॉस की तो 1 महीने की लाइफ बची है, उसकी बाकी की जो पूरी लाइफ है वो सेट करने के लिए आया है अमाल के साथ में दोस्ती बना के। वो शो की ट्रॉफी जीतने नहीं आया, वो अमाल की दोस्ती जीतने के लिए आया। अमाल अगर दोस्त बन गया तो सिंगर के तौर पर उसका करियर कहाँ जाएगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना फायदा होगा। और ऐसी ट्रॉफियां तो 50 आ जाएंगी उसमें, इतना फायदा हो सकता है उसको। तो वो उस चीज से ज्यादा इस चीज पे ध्यान दे रहा है, और इस चीज का डाउट हो चुका है अमाल को। अगर इसको ये चीज का डाउट नहीं होता, जो मैं कह रहा हूं, इस चीज का डाउट अमाल को नहीं होता, तो आज वो शहबाज से ये सवाल कभी नहीं पूछता। ये सवाल पूछने का मतलब ही यही है कि उसके दिल में डाउट है, और अगर उसके दिल में ये डाउट है तो ये भी पक्का है कि उसके दिल में डाउट का कारण क्या है। ये तो बच्चा वो भी नहीं है अमाल, वो भी जानता है कि ये मुझसे दोस्ती बनाया क्यों है, सिर्फ इसलिए कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूं और ये सिंगर है, इस वजह से दोस्ती बनाया। तो अमाल को ये पता है। अब वो दोस्ती हो नहीं हो, लेकिन वो ट्रीट उसको इतना वैल्यू नहीं करता है शहबाज को, जितनी शहबाज उसके पीछे पीछे घूम रहा है। और आजकल तो शहबाज सबके साथ घूमने लगा है अमाल को छोड़ के, तो इस वजह से और भी उसके दिल में कड़वाहट आ गई है कि ये किस लिए कर रहा है, इसीलिए कर रहा है। खैर, मालती से पूछा गया है एजेंडा क्या लेके आई थी वो घर में, जीके को किचन में डालेंगे, तानिया को एक्सपोज करेंगे, या फिर फरहाना पसंद भी है नापसंद भी है, उसका क्या गेम प्लान है। यहाँ पे वो तानिया को एक्सपोज करना चाहता था अमाल सबके सामने, लेकिन मालती बड़ी बारीकी से बचने लगी। मालती जितना क्लियर पहले बोल रही थी उतना क्लियर आज टास्क में नहीं बोली। अगर वो एक दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर बोल देती तो हो सकता है कि अमाल वो वाला टास्क उसको जिता देता, लेकिन मालती नहीं बोली। अशनूर बार बार फोर्स कर रही थी उसको कि नहीं नहीं, क्लियरली बोलो, क्लियरली बोलो, और बोलो और बोलो, खुल के बोलो, खुल के बोलो। उसने क्या बोला, जैसी वो दिखती है वैसी है नहीं, बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है, ऐसा ऐसा है, वो पर्सनैलिटी अलग है, बाहर की अलग है अंदर की अलग है। ऐसा खुल के नहीं बता रही, सबूत के साथ नहीं बता रही, एग्जाम्पल के साथ में नहीं बता रही। तो इस वजह से उसका टास्क उसको पसंद नहीं आया। दूसरा, जीके के लिए उसने बोला कि ये तो केवल फन है, जीके के साथ मेरा जो किचन में डालने का प्लान था वो फन में था और कुछ नहीं है। फरहाना की उसने बेइज्जती की ये कह के कि फरहाना के लिए उसके दिल में सिंपैथी है। क्यों है? क्योंकि बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा काम करके आए हैं, फरहाना इतना काम करके नहीं आई, तो वो स्ट्रगल कर रही है लाइफ में, और वो अपने आप को शो में बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए इतना सब कुछ उसको करना पड़ रहा है। ये देखकर उसको दिल में हमदर्दी पैदा होती है। ये फरहाना की बेइज्जती थी। इस बात को फरहाना समझ गई, कुनिका भी समझ गई, इसीलिए कुनिका ने एक जवाब दिया उसको, एक सवाल पूछा मालती से, अच्छा ठीक है फरहाना कुछ करके नहीं है, आप बता दो आप क्या करके आई हो। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया मालती ने। जितना काम फरहाना ने किया है, मुझे लगता है मालती ने उतना ही उस मालती ने भी किया है। मालती ने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, उसने भी इक्का दुक्का फिल्में ही की हैं,
शॉर्ट फिल्में की हैं, डायरेक्ट किए हैं। एक इश्क पश्मीना था नाम फिल्म का, वो उसमें एक्ट किया है मालती ने। इसने फिर भी इसने उसमें लैला मजनू में एक्ट किया। तो दोनों का मुझे लगता है बराबर ही काम है, लेकिन उसको इस तरीके से बोलना, करियर पे जाना, प्रोफेशन पे जाना, ये मुझे गलत है। फरहाना करती है वो भी गलत होता है। अगर फरहाना किसी के प्रोफेशन में जाती है वो जब हम गलत बोलते हैं, तो कोई अगर किसी और के प्रोफेशन में जा रहा है तो उसको भी गलत बोलना पड़ेगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे बहुत फोर्स किया गया मालती को ये बुलवाने के लिए कि तानिया को एक्सपोज करो, पोल खोलो, लेकिन मालती पोल खोलने को तैयार नहीं थी। ये बोला उसने कि किस किया है मालती ने, वो तानिया ने अमाल की फोटो को किस किया है। अच्छा, तानिया यहाँ पे बोल पड़ी कि तानिया के बोलने से पहले रिजल्ट क्या हुआ है वो मैं बता देता हूँ। रिजल्ट हुआ है कि यहाँ पे कुनिका की टीम को जिता दिया गया है सेकेंड राउंड में। अब यहाँ क्या हुआ है, तानिया बोल पड़ी, तानिया को इस बात का बड़ा बुरा लगा कि स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं उसके पास में, वो ऐसी है नहीं, वो वैसी है नहीं, इस बात का तानिया को बुरा लगा। तानिया ने ये बोला भी कि मैंने तो फोटो को ही किस किया होगा, ये तो मेरे गाल पे किस करती है, मेरे गाल पे किस किया है इसने, मालती ने। फरहाना ने आज बोला ही कि ये मालती मुझे टच करती है, यहाँ वहाँ आते जाते टच करती है, मुझे देख के घूरती रहती है, मुझे टच करती है, टिकलिंग करती है। अशनूर ने एक बार पहले भी बोला था ये बात शुरुआत के वीक में कि मालती मुझे अचानक से आके ऐसे दोस्तों की तरह बिल्कुल गुदगुदी करने लगती, टिकलिंग करने लगती है। तो सारी लड़कियां मालती के इस बिहेवियर पे डाउट कर रही हैं। इसमें बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से है, कुछ तो बात है इसमें। खैर दोस्तों, तानिया ने आज ये बोला कि उसने तो गाल पे किया होगा, वो मैंने तो फोटो पे किया, उसने तो गाल पे किया है। इस बात को प्रणीत ने पकड़ लिया कि अभी तो ये बोल रही थी मैंने किया नहीं है। तानिया कह रही है कि मैंने किया होगा बोला, और वाकई उसने ये बोला था कि मैंने तो फोटो पे किया होगा, मैंने तो फोटो पे किया होगा, उसने तो गाल पे किया है। होगा शब्द का यूज किया था, मैंने बैक करके देखा था, मैंने रिवाइंड करके देखा था। प्रणीत ने इस बात को पकड़ा सही, लेकिन उसने इतना बारीकी से नहीं देखता। हम तो बैक करके देख सकते हैं, लेकिन वो लोग बैक करके नहीं देख सकते ना कि इसने क्या बोला है। तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। तान्या ने प्रणीत को अच्छे से सुना दी, यार प्रणीत ऐसे जोक्स में मेरे से मत बोलना, ये मत करना, वो मत करना, गलत बात मत बोलना, प्रणीत मजाक अपने तक ही रखना, मेरे ऊपर गलत बात को मजाक मत करना। उसको कर दिया, ऐसा डरा दिया। खैर दोस्तों, अमाल ने एक आदेश फरमान जारी किया है कि सब साथ में टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि तान्या फरहाना का सपोर्ट कर रही है, इसलिए तान्या को भी खाना नहीं मिलेगा। ये बात बहुत गलत थी अमाल की। तान्या जिसने उसके रात में उठ के पराठे बनाए हैं अमाल के लिए, तान्या जिसने अमाल की सेवा की, इलायची पानी दिया, उसके हर चीज उसके लिए की, ख्याल रखा उसका, भले ही वो झूठी हो, भले ही वो बेईमान हो, मक्कार हो, जो भी हो, अमाल के लिए उसने गलत नहीं किया। अब उस अमाल ने तान्या के खाने को छीनने की कोशिश की, इसको खाना नहीं मिलेगा, इसको खाना मत दो। ये सिर्फ एक खाने वाली बात नहीं है, ये एक इंसल्ट वाली बात भी है। ना सिर्फ खाने की बात है, ये इंसल्ट वाली बात है। कोई किसी को बोले कि नहीं इसको खाना मत देना, अपने आप में ये इंसल्ट है। फिर वो भले ही खाना खा ले, दुगना खा ले, चौगुना खा ले, लेकिन इतना बोल देना टीवी पर कि तान्या को खाना कोई नहीं देगा, तान्या खाना नहीं खाएगी, ये बहुत बड़ी एक इंसल्ट होती है। और तान्या को इंसल्ट चुभी है। और तान्या को किस लिए चुभी है? क्योंकि वो टेबल पर सबके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहती थी, सिर्फ इसलिए। खैर, फरहाना के लिए तो उसका जो खाना है कुनिका ने निकाल दिया, चिकन के पीस निकाल दिए, खाना थोड़ा सा खाना उसको निकाल भी दिया और साथ में बनवा भी दिया, फरहाना ने बना दिया, लेकिन तान्या ने खाना नहीं खाया, सब बुलाते रहे। अच्छा, जी के प्रणीत के बारे में आज एक बात बोला है, उसको पॉलिटिकल चाचा बोल रहा है जी के प्रणीत को। क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो प्रणीत जो है सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है जीके की नजर में। जीके कह रहा है कि देखो ये मालती के साथ भी बैठा हुआ है 2 घंटे से, ये उसके साथ भी बैठता है, अशनूर के साथ में, ये हमारे साथ भी बैठता है, ये सबके साथ बैठ रहा है, पॉलिटिकल चाचा है। जी के इस बात को लेकर टेंशन में है कि प्रणीत गेम खेल रहा है। उसने अभिषेक को, अब जीके को अब विश्वास जाके हुआ है कि प्रणीत ने अपना कंपटीशन कम किया है। हालांकि इसमें फायदा सभी का हुआ है, घर में जितने लोग हैं, ना सिर्फ प्रणीत, घर में जितने लोग हैं सबका फायदा हुआ है, लेकिन जीके को ये बात पसंद नहीं आ रही कि वो ऐसा गेम खेल रहा है प्रणीत। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा जो दिखाई दिए हैं वो है फरहाना, तान्या और अमाल। सबसे कम जो दिखाई दिए हैं वो हैं अशनूर,
पॉजिटिव जो लगे हैं वो है जीके और प्रणीत, और नेगेटिव जो लगे हैं वो है अमाल और शहबाज। अमरदीप